Here the graph. ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल्स होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट को जितने पॉइंट पे कट करेगा वो उसका जीरोज कहा जाएगा। इसका एग्जांपल होगा हियर द ग्राफ हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस at two distinct point, at two distinct point, two distinct points A and A dash. So this graph is the zeros of polynomial, is the two zeros of polynomial, two zeros of quadratic polynomial। टू जीरोज है इसलिए क्वाड्रेट्रिक हो जाएगा, क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल। ऐसे ही होगा कि अगर इफ द नंबर ऑफ जीरोज, number of zeros is 2, as the graph intersect the x-axis at 2 points, सेकंड केस है कि द नंबर ऑफ zeros is 1 as the graph intersect the x-axis at only 1 point। थर्ड है कि since the graph does not intersect the x-axis, the polynomial has no zero। अगर वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं कटेगा तो उसकी जीरोज जो होंगे वो नो हो जाएंगे। सपोज देन ये डायग्राम्स हुआ, इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा और वो नो पॉलिनोमियल्स में है ना, इसके जीरोज जो होंगे वो नो होंगे, नो जीरोज हो जाएंगे। सपोज देन अगर 3 पॉइंट्स पे अगर कट करता हो, ऐसे कोई ग्राफ है और 1 2 और 3 पॉइंट पे, 1 2 और 3 पॉइंट पे अगर कट करता हो ए बी और सी पे, तो इसके जीरोज जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। इसके जीरोज कितने होंगे? तो जीरोज हो जाएंगे 3 एज द ग्राफ intersect the x-axis at 3 point, at 3 points the polynomial has
3 0, इसके जीरोज कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। जीरोज ऑफ quadratic polynomial. So then x minus alpha and x minus beta are the factor of px. So ax squares plus bx plus c is equal to k within bracket x minus alpha into x minus beta, where k is constant. So k is equal to, suppose then 1 हो गया, इसको अगर हम फैक्टर करें तो k हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इधर है ए एक्स स्क्वायर्स प्लस बी एक्स प्लस सी। कोएफिशिएंट ऑफ पावर, कोएफिशिएंट ठीक से लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ पावर। देखो ये के एक्स स्क्वायर है तो ए इज इक्वल टू आपका के हो गया, बी इज इक्वल टू के माइनस अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, यानी माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा ए इज इक्वल टू के है, ए इज इक्वल टू कितना था? के। तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही फिर से अगर कंपेयर किया जाए तो कंपेयर में हो जाएगा, फिर से अगर सेकंड कंपेयर किया जाए तो आपके पास आएगा c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को याद रखना, इसी के बेस पे सम्स को हम सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा से इंडिकेट करते हैं और सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा से। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लिख लेना, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ऐसे लिख लेना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर।